साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा, बंदी छोड़ की दया, जो मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में होता ही जा रहा है। आगे से आगे जीव जागते ही जा रहे हैं। अपार कृपा बंदी छोड़ की हो रही है और इसमें आप सब लोगों का पूरा सहयोग है। परमात्मा अपार दया बख्शे आप लोग पे। और जो सबसे मुख्य मकसद है इस जीवन का, जिसको जन्म मरण से मुक्ति का नाम दिया गया है, परमात्मा अपार कृपा करे, सबको इसी जीवन में जीवित मुक्त करे। जीवित मुक्त, मरने के बाद की आस छूट जाए कि मरने के बाद मुक्ति होगी। जीते जी मुक्ति का अनुभव करें। मैं मालिक से यही चाहूँगा, बंदी छोड़ से यही चाहूँगा। सतनाम सतनाम। गीता दासी हिसार साहिब बंदगी सतनाम। दिग्विजय चौहान जय सतनाम। नंदू दास साहिब बंदगी सतनाम। सरिता साहिब बंदगी मलकीत सिंह सतनाम सतनाम। अनी मलिक सतनाम जय सतनाम। हेमंत भाई सतनाम। नितिन जी का दास साहिब सतनाम। प्रियंका रानी साहिब बंदगी विवेकी भगत जय सतनाम। विनय तनवर साहिब बंदगी सतनाम। प्रकाश यादव सतनाम। राहुल भाटी साहिब बंदगी सतनाम। रेशमा साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। राकेश सिंह जय सतनाम। पूरनदास साहिब बंदगी सतनाम। सत साहिब की दया सतगुरु नाम ठिकाना है सतनाम। दानेश सतनाम साहिब बंदगी। रेखा दासी सतनाम। चौथमल मीणा भगवती राजपूत कमलेश सुनील कुमार कमल गुप्ता सतनाम। जयंत रईदास साहिब बंदगी। खुशी केवल गुमान सतनाम। मुकेश कुमार अमर सिंह जय सतनाम। सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम। प्रियंका रानी साहिब बंदगी अमर सिंह। सोनिया ठाकुर जय सतनाम। अंजू कुमारी दानेश सतनाम। विशाल वाला सतनाम। सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी सतनाम। रेशमा जय सतनाम। सुनील कुमार सतनाम साहिब बंदगी। साक्षी रावत सतनाम। शंकरपुरी जय सतनाम। रजनी कथुरिया सतनाम। कमलेश जय सतनाम। खेमदास नेपाल सतनाम। सविता ठाकुर साहिब बंदगी। अजय दास सतनाम। करण विमला हरकेश सोलंकी सतनाम। नेपाल सिंह जय सतनाम। प्रियंका सतनाम। आकाश चक्रवर्ती जय सतनाम। हंसराज साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा, बंदी छोड़ की दया, जो अब मूल ज्ञान पूरे संसार में फैल रहा है, धीरे धीरे अंग्रेज़ों के भी समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरह समझ रहे हैं अंग्रेज, जिसको कहते हैं बहुत अच्छी तरह। ये 50-50 वाला काम नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में कई लोग सत्संग सुनते हैं, नाम भी ले लेते हैं, फिर भी पूरा विश्वास नहीं कर पाते। उनकी नैया डगमगाती रहती है, कभी इस घाट कभी उस घाट। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को कोई पार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही पार नहीं होना चाहते। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में,
सबसे पहले तुम्हें ज्ञान को समझने के बाद उस पर विश्वास करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। विश्वास तुम्हें होता नहीं, केवल खोजबीन करने चले आते हो, देखते हैं क्या देता है नितिन दास, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तुम्हें पता भी लग गया तब भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा अगर विवेकी नहीं हो तो, समझ लो। सतनाम सतनाम। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी, ज्ञान वाराणसी, जय सतनाम। राम नाम सत्य है। साहिब के गुरुजी, आपने तो 84 के जीवों पर बहुत बड़ी दया कर दी। दया तो सब पे की है, लेकिन दया का पात्र बनना पड़ता है। बारिश तो हो रही है लेकिन तुम्हारा पात्र ही उल्टा पड़ा है, तो कैसे बात बनेगी। दया तो सब पे हो रही है मालिक की। ये सत्संग सबको मिल रहा है, ज्ञानी को भी मिल रहा है, ध्यानी को भी मिल रहा है, विवेकी को भी मिल रहा है, अविवेकी को भी मिल रहा है, लेकिन पात्रता के द्वारा ही परमात्मा दया करते हैं। अब पात्र कोई है नहीं, कुपात्र है, तो उस पर मालिक क्या दया करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा सब जीवों के साथ एक सा ही, कई लोग कहते हैं ना कि गुरु तो सब शिष्यों के साथ एक सा बर्ताव करे तब वो गुरु है। बिल्कुल नहीं, फिर वो गुरु नहीं है, फिर गुरु घंटाल है वो। अरे भाई, कोई 33 नंबर लेके पास हो रहा है क्लास में, कोई 60-70 नंबर लेके पास हो रहा है, कोई जा रहा है डिस्टिंक्शन में जा रहा है, तो क्या वो तीनों एक जैसे ही बर्ताव के हकदार हैं? बिल्कुल नहीं। जो 33 नंबर वाला है उसके मार पड़ेगी, उसको अच्छे से टीचर समझाएगा, मार मार के लठ डंडे। और जो 60-70 वाला है उसको प्रेम मिलेगा और साथ में उस और आगे बढ़ने की जो है टीचर का आशीर्वाद भी मिलेगा कि और मेहनत करो और तरक्की करो। और जो 90 से ऊपर जा रहा है उसको इनाम मिलेगा, उसके गले में मेडल जाएगा, मेडल मिलेगा उसको। अब कोई कहे कि 33% वाले को भी मेडल दे दो, लठ मिलेगा उसे, मेडल नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई, गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों के साथ वैसा ही बर्ताव करे जिससे उनका भला हो। 33% वाले को प्यार मिलेगा तो वो और बिगड़ जाएगा, 33% वाले को डंडा मिलेगा वो तब पास होगा। और जिसको डंडे नहीं खाने, हमारे पंथ में मत आना 33% वालों, मैं फिर बता रहा हूँ। एक तो वैसे ही तुम 33% वाले हैं, ऊपर से आके तुम कहो डंडा भी नहीं मारना गुरुजी, नहीं थोड़ा फोड़ देंगे। भैया ऐसा चेला नहीं चाहिए हमें। बिस्तरा उठा अपना, बोरिया बिस्तरा, और निकले यहाँ से। ऐसे चेले नहीं पालने हमने, समझ लो। गलती करेगा तो खाएगा अच्छे से, पढ़ेंगे बहुत उसके। और जिसको डांट भी नहीं चाहिए वो निकले यहाँ से, वो हमारा शिष्य कहलाने का हकदार भी नहीं है। सतनाम सतनाम। रेशमा, गुरुजी मुझे पहली नाम दीक्षा लेनी है, कृपा करें लखनऊ से। जिसको पहली दीक्षा लेनी है वो 9256111007 इस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, आपको पहली दीक्षा फ़ोन पे मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। उप्स कुशवाहा, गुरुजी 33% क्या है? जिनके आए हुए 33% उनसे पूछो क्या है 33%। 33% का मतलब है कोई ज्ञान ध्यान की बात तो करनी नहीं है, कोई सिमरन तो करना नहीं है, कोई भजन भक्ति तो करनी नहीं है, बकवाद करवा लो जितनी मर्जी, वो 33% वाले हैं। सोनिया ठाकुर, गुरुजी आपके सबसे बड़े चेले हैं पीले कपड़े वाले बाबा जी। आपने जो दोस्तों की साखी बोली थी उन्होंने डिट्टो वही बोल दी है अपनी वीडियो में, मैं तो हैरान हो गई। अरे अभी आगे से आगे देखो,
पीली ततैया की नकल मारने वाले भी यही बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं, समझ लो, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, और कोई देगी। क्योंकि जब लेवल ऊपर का ज्ञान आ जाता है तो या तो मार्केट से निकल जाओ या फिर उसकी कॉपी करो, दो ही ऑप्शन रह जाती हैं। अब मार्केट से निकलने वाले तो ये लोग हैं नहीं। ऐशो आराम का जीवन बड़ी मुश्किल से तो मिला इन गरीबों को, इन भिखारियों को। भीख मांगते थे ये लोग, हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत दे रखे हैं परमात्मा ने, तब भी भीख मांग के गुजारा करते थे। अब भिखारियों को ऑडी मिल जाएगी, अब भिखारियों को जय जयकार मिल जाएगी, भिखारियों को राजा की तरह रखा जाएगा, तो भैया कहाँ वो मार्केट छोड़ने वाला, कहाँ वो मार्केट छोड़ने वाला। तो मार्केट छोड़ना उनके बस की बात नहीं है, हाँ नकल मारना उनके बस की बात है। खूब कॉपी करेंगे, देखते चले जाओ, आगे से आगे देखो। और मैंने 209 पे सत्संग रोक दिए थे, समझ लो, 209 पे तभी सत्संग रोक दिए थे ताकि इनको आगे कुछ बोलने के लिए बचे ही ना। जितना आज तक हमने बोला है बस इसी में घोट घोट के मरेंगे ये सारे, इसी को घोट के पिएंगे और इसी ज्ञान में जिएंगे मरेंगे, इससे आगे नहीं बोल सकते ये। क्योंकि मैंने कितनी बार समझाया कि अभी तो पानी की बूंद आई है, समुंदर की बूंद आई है, अभी समुंदर आना बाकी है मेरे भाई। और जितने भी काल के दूत हैं, जितने भी निकम्मे लोग हैं, जितने भी जिनके भी अंदर गुरुवाई का कीड़ा है, ये हमारी इसी एक बूंद में ही डूब के मर जाएंगे, लेकिन इससे अलग ज्ञान नहीं बोल पाएंगे। ये लिख के ले लो, ये एक बूंद सारी दुनिया के गुरुआ लोगों के लिए डूब के मरने के लिए काफी है। ये सब इसी ज्ञान में डूब के मर जाएंगे, देखते जाओ। क्योंकि इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। जो ग्रंथ खोलने थे इन्होंने, जो कहानियां पढ़नी थी पढ़ ली, कहानियां सुना सुना के लोगों को बोर भी कर दिया। अब जो मूल ज्ञान इनके हाथ लग गया है, क्योंकि हमारे सत्संग आ गए हैं यूट्यूब पे, अब हमारे सत्संग की कॉपी करने के अलावा इनके पास और कोई चारा है ही नहीं। चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई कितना बड़ा महात्मा बैठा हो, अब हमारे ही सत्संग चोरी करेगा वो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यकीन मान लो मेरा, समझ लो। लेकिन अगर हमने 2 सवाल रख दिए ना इनके आगे, इनकी हालत खराब हो जाएगी। नकल मारने के लिए अकल चाहिए होती है, हमें पता है कि कहाँ पे नकल मार रहा है और कहाँ फंसेगा, क्योंकि हमारे ही दिया हुआ ज्ञान है। हमें पता है कि कहाँ पे अटका देंगे इनको 2 मिनट के अंदर, समझ लो। शब्द गुरु महिमा, परंतु मरना भी तो ये नहीं जानते साहिब जी। असली ज्ञान यही है, जीते जी मरना, जपना नहीं, समझ लो। मुन्ना कुमार, गुरुजी हमें तो डंडा मारकर भी मुक्त कर दो, हम इसी जन्म मरण में हम तैयार हैं। ये होते हैं शिष्य जो गुरु से कहें कि भैया डंडा मार ले, गालियां दे ले, लेकिन पार कर दे। वो नहीं हुआ, तूने मुझे ये बोला मैं तुझे वो बोल दूंगा। कैसा गुरु, काहे का गुरु। गुरु बनाने के बाद ये हाल है लोगों का। तो ऐसे लोगों के लिए 84 पड़ी हुई है, उसके बाद इनको 84 में एक भी मौका नहीं मिलता गुरु बनाने का। बेटा लट्ठी खाओ अब सारी उम्र। या तो लठ पड़ेंगे, अगर इंसान ने पाल लिया, कभी गधा बन गया, कभी भैंसा बन गया, कभी बैल बन गया, कभी घोड़ा बन गया, फिर लट्ठी पड़ेंगे। और अगर जंगल में पैदा हो गया तो 6-6 इंच के दांत रखे हुए हैं, फिर शेरों के, चीतों के दांत, घड़ियालों के दांत। तो बेटा दांत जो भी पीस रहे हो ना तुम लोग, इन्हीं दांतों के बीच में पिसोगे। याद रखना इस बात को, कोई मुक्त होने वाला नहीं है, समझ लो। तो गुरु की महिमा को नहीं जानते जो लोग, वो ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं कि हमें तो गुरु, हमें तो ज्ञान मिल गया, अब हमने तुझसे क्या लेना। अभी तुम्हें नहीं पता गुरु की महिमा क्या होती है। इस्लाम से पूछो गुरु की महिमा क्या होती है, नबी की महिमा क्या होती है। कुरान में बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि अंत समय में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा आखिरी नबी कौन है।
तुम्हारा गुरु कौन है, और तुमने मोहम्मद साहिब का नाम लेना है वहां पे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं हो सकती। ये महिमा है गुरु की। आधी दुनिया मुसलमान है और वो मोहम्मद साहिब का नाम लेने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि हमें तो कुरान मिल गई, हमें तो ज्ञान मिल गया, अब हम क्या जाने वो कौन और वो कौन, गुरु कौन। ऐसा नहीं होता है। गुरु का ज्ञान तभी काम करता है जब गुरु तुम्हारे साथ है, समझ लो। सतनाम सतनाम। विनय तनवर, सतनाम सतनाम, आप मेरा मार्गदर्शन करो, सतनाम। सत्संग से बाकी पर्सनल कोई मैटर होता है तो उसके लिए फ़ोन नंबर दे रख, यहाँ पर नहीं लिखना होता है कुछ भी। साहिब बंदगी, सतनाम। पायल शर्मा, हैप्पी दिवाली गुरुजी। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। परमात्मा की अपार कृपा है जो दिवाली के दिन एक बहुत ही शुभ कार्य किया, और उम्मीद है कि इसको हम अपने, जो हम एक संविधान लिखेंगे अपने भक्तों के लिए, उसमें इसको ज़रूर ऐड करेंगे कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार के दिन आपने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करना है। और वो पुण्य का काम क्या है? वो पुण्य का काम है त्योहारों के दिन मारे जाने वाले बहुत से ऐसे जीव, जैसे बकरे हैं, मछलियां हैं, मुर्गियां हैं। तो जितने भी जीव ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाओ, उन जीवों को बचाना है। अगर 5,000 के पटाखे लेके आते हो तो कम से कम 2,000 खर्चा कहाँ करना है? मीट की दुकान पे जाओ, वहाँ पर मछलियाँ होंगी, वहाँ पर मुर्गियाँ होंगी। ईद में जाओगे तो बकरे होंगे। देखो हमारे जैन भाइयों ने कितने अच्छे काम किए पिछली बार। ईद के दिन जाके कितने बकरों को खरीद लिया, उनकी जान बचाई, अब उनको पाल रहे हैं वो। ठीक है, हम नहीं कहते तुम बकरे पकड़ के पालो, बहुत से रास्ते हैं। तुम जीवों को बचाना है, मछलियों को बचाओ, सबसे आसान। मछलियों को खरीदो, 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, जो भी खरीद सकते हो, और उनको जाके तालाब में या नदी में छोड़ दो। आप ये वो कार्य है मानो कि किसी को फांसी की सजा होने वाली है और आप जाके उसकी फांसी की रस्सी काट दो, छुड़वा दो उसको। इसका पुण्य तो कोई कीमत ही नहीं है, इस पुण्य की आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बदले आपको क्या मिल सकता है। क्योंकि आपने किसी को आज़ाद करवाया तो आपको आज़ादी मिलेगी। क्या पता इसके बदले निगुरे को गुरु मिल जाए, इस संसार से निकलने का रास्ता मिल जाए। काल के जाल में सब फंसे हुए हैं, आनी ही आनी है। सबकी किस्मत में फांसी की सजा, फांसी का दंड दे रखा है, एक भी बचने वाला नहीं है। और इतने में बीच में कोई गुरु आए और आपको छुड़वा के ले जाए तो क्या बात है। इसी प्रकार आपने भी कोई भी त्यौहार है उसमें कम से कम 25 से 50 जीवों को तो बचाना ही बचाना है, समझ लो। बिल्कुल, पिंजरे में बंद पक्षियों को आज़ाद करवा सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कोई सारी उम्र जेल में बंद होने जा रहा है, तुम उसको खरीद लो, तोता मिल जाता है, 50-50 रुपए में तोते मिल जाते हैं, 100-100 रुपए में, उसको खरीद लो, कोई बात नहीं। तुमने 500 रुपए खर्च भी दिए, कोई बात नहीं। सोच लो कि कोई सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, समझ लो कि चालान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने अगर उसको आज़ाद कर दिया, बड़ी मालिक की दया, दिस साइड, तो बहुत बड़ी मालिक की दया हो जाएगी, आज़ादी मिलेगी, समझ लो। तो इसलिए जरूर जरूर ये काम करें। हर हर महादेव। जो धर्म खाना सिखा रहा है नॉनवेज, और जो लोग खा रहे हैं, उनको समझाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल समझाया जा सकता है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केवल एक धर्म ये काम कर रहा है खाने का। अरे जितना मुसलमान खा रहे हैं उससे ज़्यादा हिंदू खा रहे हैं, सिख भाई कितना खा रहे हैं, ईसाइयों ने तो रेल बना रखी है। ये खाने पीने का जो प्रोग्राम है ये हर धर्म में चल रहा है। केवल जैन भाई हैं, जैन हैं जो बिल्कुल अहिंसा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, अहिंसावादी हैं, किसी जीव पे हिंसा नहीं करते वो। और एक बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज नहीं करता, क्योंकि उनके गुरुजी ने 29 नियम बनाए थे, 20 और 9। मैंने पहले भी सत्संगों में बताया है कई बार, 20 और 9 यानी 20-9 ई, 20-9 ई। तो ऐसे इनका नाम 20 और 9 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए। और इन्होंने बहुत अच्छा समाज में संदेश दिया। ये पर्यावरण के इतने ज़्यादा प्रेमी हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपनी जानें दे दी। ये पेड़ों से चिपक जाते थे, कटने नहीं देते थे। इतना प्रेम भरा था इनके अंदर जीवों से, जीवों के प्रति, समझ लो। और आज भी इतने ही प्रेमी जीव हैं ये। बिश्नोई समाज बहुत प्रेमी जीव है। काला हिरन बच्चों की तरह पालते हैं, ये बच्चों की तरह। औरतें अपना दूध तक पिला देती हैं हिरण के को, इतना प्रेम है इनके अंदर। जुबैर अहमद साहिब बंदगी सतनाम, सभी धर्म के लोग बहुत मांस का प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। धर्म के ठेकेदारों ने गलत तरीका निकाला हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखो, मांस का प्रयोग मैंने समझाया है कि प्रकृति के 2 रूप हैं, एक बाल एक खाल। ये जो सामने बैठा है ना, ये शरीर, ये भी प्रकृति का ही एक अंग है। ये खाल और बाल बना हुआ है। अब बाल काटोगे तो दुख नहीं होगा, लेकिन खाल काटोगे तो महादुख होगा। इसलिए प्रकृति जो बाल काटता है, यानी घास फूस खाता है, फल फ्रूट खाता है, सब्जियां खाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करती प्रकृति। लेकिन जो प्रकृति के मांस को यानी खाल को खाने लग जाए, तब ये छोड़ती भी नहीं मेरे भाई। तब भूल जाओ कि ये छोड़ेगी, हालत खराब कर देगी। ये कर्म भोग ऐसा भुगताएगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अरे भीष्म पितामह ने एक सांप को बचाने के लिए रास्ते से उठा के झाड़ियों में फेंक दिया। वो कांटों में जाके गिरा,
यानी उसकी खाल में कांटे घुस गए। अब उसकी खाल में कांटे घुसे यानी प्रकृति की खाल में कांटे घुस गए। उन कांटों की वजह से भीष्म पितामह को हजारों तीर खाने पड़ गए अपनी खाल में, क्योंकि प्रकृति के साथ जो व्यवहार किया वही पलट के मिलेगा। गंगा पुत्र थे, गंगा पुत्र। लोग कहते गंगा में डुबकी मार लो सारे कर्म कट जाएंगे, पाप कट जाए। अरे गंगा के पुत्र के पाप ना काट पाई गंगा, अपने पुत्र के पाप ना काट पाई गंगा, तुम्हारे कहां से कट जाएंगे? किस गलतफहमी में जी रहे हो? हर प्रकार की हिंसा पे रोक लगानी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं जीवों को बचाने के लिए? अच्छे से समझ लो मेरी बात। अब जब ये बात चली पड़ी है तो इसको समझ लो कैसे हम रोक सकते हैं। मांस की दुकान का एक लाइसेंस होता है, बकरे काटने का, मुर्गे काटने का लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के कोई दुकान नहीं खोल सकता, समझ लो। बूचड़खाना खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो आप अपने एरिया में जो मांस की अवैध दुकानें हैं, जो ये चल रहा है, जो ये मौत की दुकानें चल रही हैं, आप मांगो, है तेरे पास लाइसेंस मांस की दुकान खोलने का? नहीं है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एंटी करप्शन में ज्वाइन होइए और ये सारा करप्शन जड़ से खत्म कर दीजिए। ये भी एक करप्शन में ही आता है। जब शुरू शुरू में बाबा जी आए, यूपी के बाबा जी, कितने बूचड़खाने बंद हुए, कितने बंद हुए, अवैध बूचड़खाने कितने बंद करवाए उन्होंने। तो भाई वो अवैध थे इसीलिए तो बंद करवा पाए, वैध क्यों कैसे बंद करवा देंगे? अब वैध और अवैध में फर्क क्या है? लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है वो वैध है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अवैध है। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम बंद करवा दो, कंप्लेंट करो और बंद करवा दो, लेकिन तब जब तुम्हारे पास थोड़ी पावर हो। आम आदमी की कोई नहीं सुनता मेरे भाई, इसलिए पावरफुल बनो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में बन जाना, पहले पावरफुल बनो, पहले जिम्मेदार नागरिक बनो, समझे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में बन जाना, कोई बात नहीं, कहीं नहीं ट्रेन छूटी जा रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक बनो, अपने देश के प्रति वफादार बनो, अपने देश के प्रति जागरूक बनो। क्या चीज़ हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही है उसके लिए जागृति लाओ, लोगों को समझाओ, हर चीज़ को जानो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को जानो, कब क्या कहाँ करना है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, सब जानो और एंटी करप्शन टीम ज्वाइन करो। वो देखो एक बिहार का था भगत, यूपी का, भाई भाई में झगड़ा हो गया, भाई ने मारा चाकू और हाथ फाड़ दिया उसका पूरा, और जिसने हाथ फाड़ा वही जाके रिपोर्ट लिखवा लाया कि मेरे भाई ने मुझे मारा, सिर में चोट लगवा ली। एमएलए की सिफारिश डाल दी, गांव का प्रधान भी उसके साथ खड़ा हो गया, और ये हमारा भगत जिसने एंटी करप्शन टीम ज्वाइन की हुई थी वो सीधे थाने में हो गया, पुलिस वाले ले गए पकड़ के। लेकिन हमारी टीम में कालू जी ने, सीमा जी ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, पूरा दिन लगे रहे फोन पे, कभी किसी को फोन किसी को फोन, कहां कहां से फोन करवाए इन्होंने। एक ही दिन में सारा हो गई थी उसकी, उसको कौन बचाएगा? नहीं तो एमएलए से पंगा लेके देख लेना तुम। जब एमएलए विरोध में खड़ा हो जाए और उस आदमी को कौन बचाए जिसको कोई, जिसके साथ में कोई है ही नहीं, ना घर वाले, ना माँ बाप, ना गांव वाले, ना कोई रिश्तेदार, कोई है ही नहीं उसके साथ में खड़ा हुआ।
बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के एक बंदा तैयार किया, उसकी बीवी को बोल बोल के। कोई गांव का लड़का था, उसका देवर, उसको खड़ा किया कि भैया कुछ तो हमें पता लगता रहे कि क्या चल रहा है मैटर। फ़ोन भी नहीं था उसके पास। तो एक ही दिन में उसकी जमानत हो गई बिकॉज ऑफ पावर। समझ लो। तो पहले पावरफुल बनो। मैं नहीं कह रहा कि अकेले तुम पहाड़ उठा लोगे, टीम बनाओ, टीम बनाओ। मैंने 1000 बार बोला टीम बनाओ। अकेले ज्वाइन होके नहीं कोई फायदा होगा, टीम बनाओ। 20 बंदे भी अगर तुम हो गए ना एक शहर में, तुम जहां पे खड़े हो जाओगे ना 20 के 20 कार्ड लेके, अपना हालत खराब हो जाएगी वहां पे सबकी। टीम बनाओ। देश को बदलना है तो टीम बनाओ। जितने भी 2 नंबर के आदमी हैं सब टीम में काम करते हैं, टीम वर्क है उनका। अब अच्छे लोग टीम बनाओ। कौरवों की टीम तो बन चुकी है, अब पांडवों की टीम बनाओ। अधर्मियों की टीम बनी पड़ी है, अब धार्मिक पुरुषों की टीम बनाओ। क्योंकि अब युद्ध शुरू होने वाला है। ये कली कल की युद्ध अब शुरू होगा, अब युग परिवर्तन होगा। समझ लो अच्छे से। और युग परिवर्तन में जीत किसकी होती है ये तुम्हें पता ही है अच्छे से। इसलिए एकजुट हो जाओ और अच्छे से कानून के साथ इस देश का भविष्य बनाओ। कानून के साथ, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। जो करना है कानून के साथ करना है, बस इतना समझ लो। और फिर देखो क्या होता है। समझ लो। तो हर जगह से भ्रष्टाचार खत्म होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब मुहिम छिड़ चुका है। अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, याद रखना। लेकिन ये तभी होगा मेरे भाई जब हम सब एक हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े इसीलिए डलवाए जाते हैं समाज में ताकि तुम्हारा ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ जाए ही ना। तुम आपस में लड़ते मरते जाओ, खपते जाओ, और ये करोड़ों रुपए अंदर कमा के अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने पड़पोतों को ये अपना विदेशों में भेज के पढ़ाई लिखाई करवा के बढ़िया उनको बड़ा आदमी बनवा दें। समझ लो। बड़े बड़े महल खरीद लें, बड़े बड़े टापू खरीद लें। यही काम किया इन लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने। तो अब आम जनता का समय आ गया है। अब आम जनता खड़ी होगी, समझे। इसलिए एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। फिर देखो क्या होता है, फिर देखना क्या होता है। हर हर महादेव। बकरा ईद और जो हिंदू धार्मिक स्थान पर बलि चढ़ाई जाती है उसका उपयोग उसके उपयोग के प्रति रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगेगी भाई। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आप और हम ही रोक लगाएंगे। यहां पर बैठे बैठे थोड़ी लगा देंगे कि तुमने कमेंट लिख दिया कि रोक लगनी चाहिए, लग गई। वहां पर 20 बंदे खड़े होंगे जाके जहां पर बकरे की बलि हो रही है। समझ लो। पशु एक्ट लगेगा उनके ऊपर। जानवरों को ऐसे नहीं मार सकते आप। पीटा वालों से मुलाकात करो जाके और सारे कानून जानो उनके कि कहां पर कौन सा कानून लागू होता है। ऐसी की तैसी रहेगी सबकी। समझ लो। क्योंकि धर्म तो कभी कहता ही नहीं है कि किसी बेचारे की बलि दो। ये सब पेट के धंधे हैं, ये सब जीभ का स्वाद है मेरे भाई, सब जीभ का स्वाद है। तो ये सब तभी खत्म होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा खत्म हो जाएगा और सब मालिक के बच्चे एक हो के पूरे विश्व को सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। ये तब होगा। चलो, अब कल सुबह मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम। और पर्सनल सवाल होता है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। और प्रचार प्रसार के लिए जो भी योगदान करना चाहता है वो मेरे नंबर पे 9256111007 पे सेवा भेज सकता है, या हमारे जोधपुर का जो सेवा समिति का अकाउंट है उस पर डाल सकता है। क्योंकि अब अगले महीने से 2 चैनल पे और हमारी बात चल रही है। अभी 2 चैनल पे हमारा ऐड चल रहे हैं
साधना टीवी पे और ईश्वर टीवी पे अब 2 चैनल और बात चल रही है, 4 चैनल हो जाएंगे। उसके लिए हमें सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ उतना ही बहुत अच्छी बात है। तो पूरे दिल से सेवा करनी है और पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान को पूरा फैला देना है। यही आखिरी मौका है। इस मौके को अगर हम चूक गए तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। पहले संत महात्मा गली गली घूमते थे, गांव गांव शहर शहर घूमते थे। आज मोबाइल, आज टीवी, आज जितना भी ये नेटवर्क है, ये सब घर घर में पहले से ही अवेलेबल है। बस वहाँ तक कैसे भी मैसेज पहुँचाना है और मालिक का जीव होगा, वो 1 मिनट में समझ जाएगा बात। टीवी पे हमारा जो चैनल पे प्रोग्राम आता है उसको देख के हज़ारों लोग हमारे सत्संग सुनना शुरू हो गए। हज़ारों लोगों ने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। अब और चैनल पे ऐड चलेगी तो और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि यही मौका है मेरे भाई, यही मौका है। इसी मौके में सारी दुनिया को जगा देना है। माने ना माने उनकी मर्जी है, हमारा फर्ज बताना है, बताना है हमारा फर्ज। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।